नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। यूपी के जिला संभल में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 59वां जन्मदिन मनाया गया और 59 किलो का ही केक काटा गया। लेकिन जहां हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ था, वहीं नेताओं के इंतजार में मायूस रही जनता। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर आसपास के जनपदों से लोग आए हुए थे। यहाँ प्रोग्राम 10 बजे होना तय हुआ था, लेकिन मौके पर सभी नेता नदारद दिखे। आखिर में जनता परेशान होकर अपने अपने घर लौटती रही, पर नेता थे कि अपनी धुन में मगन थे। आखिर में नेता प्रोग्राम में आए और 6 बजे काटा गया मायावती के जन्मदिन का बर्थडे केक। जब इस देरी का कारण पूर्व विधायक वर्तमान मंडल कोऑर्डिनेटर गिरीश चंद्र से पूछा गया, तो उन्होंने जाम का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया। क्योंकि जाम लगा था, सहसपुर में रोड जाम है। आज किसान यूनियन के लोगों ने धरना दे रखा था, इसकी वजह से मैं लेट हुआ। पर यहाँ सबसे अहम सवाल ये रहा कि अभी तो बसपा की सरकार भी सत्ता में नहीं आई और नेता मौके पर नदारद हैं। आगे की जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे विश्वास करेगी जनता? इन पर क्यों देगी जनता इन नेताओं को वोट? इस जन्मदिन के बाद से ही बसपा सरकार ने भी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कहते हैं संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना स्वार्थ भी लोगों की तन मन और धन से सेवा करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ संभल के चंदौसी जिले में, जहां अखिलेश नाम के युवक ने गरीबों का मसीहा बनकर लोगों को कंबल बांटा, जहां गरीबों ने भी अखिलेश को बदले में ढेर सारी दुआएं दी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार गरीबों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में इस जमा देने वाली ठंडी में अखिलेश कुमार खिलाड़ी नामक के युवक ने हजारों कंबल, जर्सी व जैकेट आदि वितरित करके गरीबों का मसीहा बनने का काम किया है। तो हर गरीब के दिल से इस मसीहा के लिए दुआ भी निकली है। इसमें सभी मेरे अपने घर परिवार वालों ने और मेरे मोहल्ले वालों ने, मेरे अपने मिलने वालों ने, सबने मेरी काफ़ी अपने तन से मदद करी है, तन मन से। और मैं चाहूँगा कि उनका सदैव सहयोग मेरे पे बना रहे। अखिलेश सरकार ने अभी तक संभल जिले में गरीबों के लिए ठंड में कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस बीच आम अखिलेश ने ये जिम्मा संभाल लिया। संभल से दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। यूपी का जिला बरेली एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में, जहां पुलिस व पीएसी को भी नहीं बख्शा गया। जो हत्थे चढ़ा उसी पर जमकर लाठियां बरसाई गई। बरेली में हुए इस दंगे के बाद हालात बेकाबू हुए। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का बरेली जिला एक बार फिर सांप्रदायिक दंगे की चपेट में है। आक्रोशित भीड़ से निपटने के लिए पुलिस ने घरों में घुसकर जमकर तोड़फाड़ की। पुलिस और पीएससी के जवान अपना आपा खो बैठे और फिर महिलाओं और पुरुषों को जमकर पीटा। हालात काफी तनावपूर्ण हैं और लोग रुक रुक कर फोर्स पर पथराव कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये हिंसा उस वक्त भड़की जब फतेहगंज पश्चिमी में एक मंदिर के सामने प्रतिबंधित पशु का मांस मिला, जिससे लोग आक्रोशित हो गए और देखते देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मैं बताना चाहूंगा कि कल जो घटना हुई थी उसके बाद पूरी तरह उसका समाधान हुआ, शांतिपूर्वक समाधान हुआ। जो दोषी लोग थे उनको चिन्हित करके उनकी अरेस्टिंग हो गई। उसके बाद भी आज सुबह में इस तरह की घटना करके निसंदेह कुछ लोगों ने यहाँ का माहौल खराब करके, जानबूझ करके माहौल खराब करने की कोशिश की है। निसंदेह इसमें जो लोग चिन्हित किए गए उनको सख्त कार्रवाई होगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कई राउंड फायरिंग भी की। इस बीच करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। बरेली से गुलाम साबिर की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के जिला बहराइच ट्रैफिक पुलिस अक्सर लापरवाही बरतती है, जिसका खामियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। जी हां, बहराइच में एक और मामला सामने आया जिसमें एक साइकिल चालक की मृत्यु हो गई। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में भीड़भाड़ वाले छावनी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस की मिलीभगत के चलते नो एंट्री में घुसे एक ट्रक ने साइकिल चालक को पीछे से टक्कर मार दी और युवक साइकिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नो एंट्री में गाड़ी छोड़ दी जाती है और इसकी वजह से देखिए कि जान चली गई है। आज वो आदमी है, कल दूसरा हो सकता है, हमारे घर का हो सकता है, आपके घर का हो सकता है। इस तरह से ये प्रशासन जो है देखा कर रहा है इस गाड़ियों की। आपको बता दें कि शहर में रोज इसी तरह ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत से नो एंट्री का मजाक बनता है और भारी वाहनों से मनमानी वसूली करके उन्हें नो एंट्री में भेज दिया जाता है। शासन की तरफ से उसको आर्थिक मदद दी जा सकती है, उसको देने का प्रयास किया जाए। फिलहाल नगर मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया है, मगर देखना ये है कि इस जांच से नो एंट्री पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बहराइच। यूपी के जिला फर्रुखाबाद में लगे गंगा किनारे मेले में कल्पवास करने पहुंचे बुजुर्गों और साधु संतों के लिए सर्दी किसी परीक्षा से कम नहीं है। रामनगरिया में अब तक 5000 से अधिक लोग बीमार पड़ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के पास यहां आने की फुर्सत नहीं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा किनारे चल रहे मेला रामनगरिया में हालात ये है कि माघ मेला रामनगरिया में बीमार होने वाले कल्पवासियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। दूसरी ओर यहाँ बने एलोपैथिक अस्पताल में तैनात डॉक्टर को भी यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। यहाँ फार्मासिस्ट द्वारा कल्पवासियों को दवाएं देकर बहलाया जा रहा है और मरीजों की जान से खेला जा रहा है। यहाँ आने जाने वाले तमाम लोग रोज सुबह अपनी बीमारी को लेकर मेला रामनगरिया में लगाए गए अस्पतालों में पहुँचते हैं और वहाँ डॉक्टरों की जगह फार्मासिस्ट बैठे मिलते हैं और मरीजों को भी वही दवा दे रहे हैं। रामनगरिया में एलोपैथी अस्पताल में डॉक्टर अक्सर नदारत मिलते हैं। कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर का नाम बताने से भी इनकार किया जाता है। वहीं विपिन कुमार नाम के एक फार्मासिस्ट ने हमें बताया कि सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीज यहां अक्सर आते हैं। विपिन कुमार कुशवाहा, फार्मासिस्ट। ज्यादातर मरीज जो हैं बुखार, खांसी, जुकाम, इसके हैं मरीज। अधिकांश कल्पवासियों ने बताया कि बुखार, खांसी और शरीर दर्द की शिकायत होती है। हमारे दर्द है बदन में, इसलिए, और दूसरे हमारे जो है किडनी का भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है। रामनगरिया के सचिव और एसडीएम सुनील वर्मा ने बताया कि मेले में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल चल रहे हैं। मेले में एम्बुलेंस की व्यवस्था है, 3 हॉस्पिटल खुले हैं जिसमें सभी डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। विशेष सतर्कता बनाई जा रही है, किसी की भी इस तरह की कोई आपात स्थिति निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। आमिर खान, जो कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर हैं, उनकी फिल्म पीके ने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई। अब आमिर एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं जो कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। वैसे तो ऐसी फिल्में स्क्रीन पर कम ही चल पाती हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट इस फिल्म को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए रिपोर्ट। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर की फिल्म पीके की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि स्टार खान की आने वाली फिल्म कौन सी होगी। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ, पीके। लेकिन आप परेशान ना हो, हम आपको बता रहे हैं उनकी आने वाली फिल्म। जी हाँ, पिछले दिनों ये खबर काफी चर्चा में रही कि आमिर खान अपनी अगली फिल्म में पहलवान के रोल में नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि भी आमिर खान ने एक बयान में खुद कर दी है। बॉलीवुड सूत्रों की माने तो आमिर खान ने फिल्म दंगल के लिए हामी भर दी है। ये फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। आमिर हरियाणा के पहलवान महावीर फोगाट का रोल निभाएंगे। महावीर ने अपनी बेटियों गीता और बबीता को कुश्ती की ट्रेनिंग भी दी। इन बहनों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन भी किया। महावीर के संघर्ष को ध्यान में रखकर ही कुश्ती की कहानी रची गई है। आमिर खान इन बहनों और उनके पिता के संघर्ष से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने शो सत्यमेव जयते में भी बुलाया। इसी के चलते इस फिल्म को आमिर ने करने का फैसला लिया।
फिल्म को डायरेक्ट नितेश तिवारी करेंगे। फिल्म का रोल आमिर के लिए एक नई चुनौती लेकर आएगा। अब तक उन्होंने एब्स बनाए, मगर इस बार उन्हें जमकर वजन बढ़ाना होगा। पहलवानों के हिसाब से शरीर को गठीला बनाना होगा। इसके अलावा आमिर को अपने बोली और अंदाज पर भी खूब मेहनत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर